आज अनुसूचित जाति के पीठ पर डंडा पड़ा है तो कल माइनॉरिटी वाले को भी पीठ पर डंडा पड़ेगा और परसों पिछड़ा वर्ग के लोग को भी डंडा पड़ेगा। इसलिए उन लोगों को भी आना पड़ेगा। हमारे आंदोलन में है ना ओबीसी के समाज के लोग और माइनॉरिटी के लोग भी कूदेंगे और उन्होंने जो है सो ओपन हम लोग को बोले हैं कि हम आपके साथ। बहुजनों का आंदोलन होगा, पूरी तरह बहुजनों के आंदोलन होगा और उसका जो नीति रहा है फूट डालो शासन करो वह पूरी तरह फेलियर होगा। 21 तारीख को मुकम्मल बेगूसराय बंद तो बंद, तन मन धन से पूरी तरह चाक चौबंद। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मोड में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहेंगे। 2 अप्रैल 2018 की तरह ही यह भारत बंद फिर होने वाली है, जो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनेगी। कॉलेजियम सिस्टम पर चल रहा है वो हमारे आरक्षण में आके इंटरफेयर करता है। ये पीछे का जनरेशन आज भी खराब की स्थिति में है, मजदूरी पर काम कर रहा है, मजदूर की जिंदगी जी रहा है और किसी आर्टिकल किसी अनुच्छेद संविधान के किसी भाग में नहीं लिखा हुआ है कि दलित का आरक्षण में डोमिसाइल लागू होगा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय जीडी कॉलेज के अंबेडकर छात्रावास में हूं और हमारे पीछे बड़ी संख्या में आप यहां अनुसूचित समाज के लोगों को देख सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, कोटे में कोटा, उसको लेकर अनुसूचित समाज में काफी उबाल है। लोग अब सड़क पर आने को तैयार है, कह रहे हैं कि अब सड़क पर ही आकर इसका फैसला होगा और अनुसूचित समाज पूरे एकजुट है। इसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं बेगूसराय में कैसे सारे लोग आए हैं और आंदोलन की रूपरेखा को तय करने में जुटे हुए हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये लोग इतने नाराज क्यों और क्यों आंदोलन करने पर उतारू हो गए। हमारे साथ है राजीव रंजन, बेगूसराय नगर निगम के पूर्व उप मेयर हैं, वर्तमान में पार्षद ही हैं। राजीव रंजन, बताइए, अनुसूचित जाति समाज जो है अब एक पूरे एकजुट होने जा रहा है, पूरे जिला के अंदर एकजुट होने जा रहा है और आज बड़ी तादाद में पूरे जिले से अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हमारे आए हुए थे। सोहागपुर में बैठक हुई है। बैठक होने के बाद हम लोग यह स्वतः आंदोलन है, इस आंदोलन में हम लोगों ने भाग लेने का निर्णय लिया है, तमाम सारे लोगों ने, और इस आंदोलन को हम लोग सफल भी बनाएंगे, इस आंदोलन में शामिल भी होंगे। 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनुसूचित समाज के लोग पूरे देश में सड़क पर आए थे और हमारी जो संघर्ष हुई थी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का, वो संघर्ष रंग लाई और सरकार ने अध्यादेश लाके स्वतः फिर से बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को पुनः स्थापित अनुसूचित जाति। इस बार क्या कर रहे हैं आप लोग, तैयारी क्या है? हम लोग जो कॉल है, पूरे देश में सोशल मीडिया से कॉल आ रही है, तमाम तरह के सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे हैं। हम लोग भी मैदान में उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे। अगर 21 तारीख तक सरकार अगर इस पे अध्यादेश ना लाए, ठोस पहल सरकार ना करे, तो हम लोग स्वतः 21 तारीख को सड़क पर उतरेंगे। सड़क बंद रहेगी और जो भी हो सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मोड में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहेंगे। अनुसूचित जाति के लोग सरकार के साथ अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। आप क्या कहेंगे सर? हम जो सुप्रीम कोर्ट हमारे समाज को जाति में बांटना चाहते हैं वो हम लोग बंटने वाले नहीं हैं और जब तक अध्यादेश लागू नहीं होगा तब तक संघर्षरत रहेंगे, हम लोग बैठेंगे नहीं। और हमारे आंदोलन में है ना ओबीसी के समाज के लोग और माइनॉरिटी के लोग भी कूदेंगे और उन्होंने जो है सो ओपन हम लोग को बोले हैं कि हम आपके साथ। वो स्वयं और स्वेच्छा से हमारे आंदोलन को जो है सो वो समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। चलिए, खुशी का नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम राधेश्याम रजक हुआ, मैं SC/ST थाना प्रभारी से सेवानिवृत्त हूँ और बेगूसराय का निवासी हूँ। आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए आगे। तो देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि अति पिछड़ा माइनॉरिटी समाज के लोग भी इस आंदोलन में आ रहे हैं। ये बड़ी बात है और एकजुटता गजब की होने जा रही है। आप लोग एकदम से मोर्चा खोल दिए हैं।
बिल्कुल, हम पहले बार भी 2 अप्रैल को भी पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के लोगों को सामने किया था, और आज भी हम अपने आंदोलन का एक हिस्सा उनको बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे कि इस देश में जो राजशाही है, कॉलेजियम सिस्टम, जैसे चौकीदार होता था पासवान तो उसका सब होता था, लेकिन यही चौकीदारी सिस्टम की जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसके विरोध में भी हम लोग नारा लगाने जा रहे हैं। ये पूरी तैयारी है, पूरा 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 रेल रोड जाम रहेगा। उधर क्या कहते हैं, हीरा टोल से लेके रशीदपुर तक, ये बेगूसराय का सीमा रेखा, और इधर सिमरिया घाट। 21 तारीख को मुकम्मिल बेगूसराय बंद तो बंद। नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम अशोक पासवान है, मैं बरौनी से हूँ। अशोक पासवान है, आप क्या कहें ईश्वर रजक जी? देखिए, पूरे भारत के लोग, हम लोग एक साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन कुछ सामंतियों की वजह से हम अनुसूचित वर्ग के लोगों को आपस में बांटना चाह रहा है जी। जो कि हम ये होने नहीं देंगे। जब भी सामंतियों का लाठी मेरे पीठ पे पड़ा है, हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी के लोग, पिछड़ा लोग एक साथ आने पर मजबूर हुए हैं, इसलिए कि आज अनुसूचित जाति के पीठ पर डंडा पड़ा है तो कल माइनॉरिटी वाले को भी पीठ पर डंडा पड़ेगा, और परसों पिछड़ा वर्ग के लोग को भी डंडा पड़ेगा। इसलिए उन लोगों को भी आना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बेगूसराय का कोर्ट कचहरी भी बंद करने जा रहे हैं। रोड रेल तो अलग बात है, कोर्ट कचहरी भी बंद करने जा रहे हैं। हम लोग अनुसूचित जाति के लोग पूरे दमखम के साथ रोड पर मैदान में उतर जाएंगे, पूरे एकजुटता के साथ। गरीबदास जी, ईश्वर रजक कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोग एकजुट हैं। हाँ भाई, ईश्वर रजक जी ने सही कहा। ये दिखने के लिए मिल रहा है कि जिले के तमाम अनुसूचित जाति के लोग, और ये संवाद सिर्फ देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, ये गांव तक पहुंच चुकी है कि इस संघर्ष को गांव के लोग सड़कों पे आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है भाईचारे को मिटाने वाली, वो इस तरह का उनको संदेश दिया कि भाईचारे बनाकर हम संघर्ष करने जा रहे हैं संविधान के बल पर। ये अनुसूचित जाति की अपनी पहचान होगी। इधर आ जाइए विजय पासवान जी। पूरी कोशिश है कि जो भी समाज, कोई समाज अलग थलग नहीं पड़ जाए कहीं। नहीं, ये तो हम लोग का मकसद ही जो है, बाबा साहब का जो मकसद था, ये समाज में जो विखंडित थे 6743 जातियों में जो इस व्यवस्था ने टुकड़े टुकड़े में बांट कर रखा था, बाबा साहब के प्रयासों से एक समूह में बनाया गया था। अनुसूचित जाति, जनजाति, टुकड़े में बटे हुए लोगों को एक जगह किया गया। तो हम अपने बाबा साहब को जो बनाई हुई व्यवस्था को हम किसी भी हालत में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आरक्षण में वो वर्गीकरण करने का जो प्रावधान किया गया है, हम उसके मंसूबे को कभी भी सफल होने के लिए नहीं देंगे। हम इस जो आंदोलन है पूरे देश में स्फूर्त क्रांति जो होने वाली है, बंद जो होने वाली है 21 अगस्त को, ये जो सोशल मीडिया पर जो कॉल की गई है भारत बंद का, 2 अप्रैल 2018 की तरह ही यह भारत बंद फिर होने वाली है, जो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनेगी। जो रेल, रोड और हवाई मार्ग भी जो 2018 में 2 अप्रैल को नहीं उड़ान भरी थी, इस बार भी जो है हवाई यात्रा को भी लोगों को जो है कैंसिल अभी से ही करा ले, अपने उनके सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। जो हवाई यात्रा भी करना चाहते हैं, उस दिन को 21 अगस्त को जो यात्रा करने वाले हैं, देश दुनिया सफर करने वाले लोग हैं, वो अपना जो है निर्धारित टिकट को 21 अगस्त को कैंसिल करा ले, क्योंकि आपको जैसे जो परेशानी उससे बच सके थे। आपके साथी कह रहे हैं कि इस आंदोलन में अति पिछड़ा माइनॉरिटी के लोग भी आ रहे हैं। ये निश्चित रूप से है, क्योंकि आरक्षण के मामला है। आरक्षण सिर्फ SC ST को ही नहीं है, OBC लोगों को भी है। तो ये आरक्षण की जो झमेला बार बार जो है कुठाराघात किया जाता है, जो है न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब आरक्षण पर चोट की जाती है, तो ये अनुसूचित जाति के आरक्षण पर नहीं होता, OBC लोगों के भी आरक्षण पर होती है। ये सरकार की गलत पॉलिसी के खिलाफ तमाम बहुजन लोग जो है इस आंदोलन में भारत के जो है 21 अगस्त को जो भारत बंद करने का काम करेंगे। अनुसूचित का नहीं, बहुजनों का आंदोलन हो जाएगा। बहुजनों का आंदोलन होगा, पूरी तरह बहुजनों के आंदोलन होगा, और उसका जो नीति रहा है फूट डालो शासन करो, वह पूरी तरह फेलियर होगा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में जो अधिकार हमें मिला है, अपने अधिकार को लेकर सड़क पर खड़ा होने का अधिकार, तो संवैधानिक दायरे में ही हम संविधान की रक्षा भी करेंगे और अपने अधिकार की भी रक्षा करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं 21 अगस्त को? तन मन धन से पूरी तरह चाक चौबंद।
नाम बताइए सर। मेरा नाम राजेश चौधरी, बरौनी प्रखंड से। तो राजेश चौधरी जी है बरौनी प्रखंड से, कह रहे हैं कि पूरे तन मन धन से इस आंदोलन में शामिल हैं। मधुसूदन पासवान है, पूर्व मुखिया है, क्या कहेंगे? हम अनुसूचित जनजाति जितने हैं एक संगठन में होकर के तमाम हम रोड पर उतर रहे हैं। 21 तारीख को हम लोग तमाम संगठन होकर के रोड पर उतर करके तमाम जगह को हम बंद करेंगे, रेल बंद करेंगे, तमाम जगह को हम बंद करेंगे, शहर को शहर जाम कर देंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। तो शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक जो तरीका होता है उसके तहत ये आंदोलन होने जा रहा है और 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का कॉल है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का कॉल है। उसमें SC/ST समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और गली नुक्कड़ चौराहे जहां भी NH रेल सबको पूर्ण रूपेण बंद किया जाएगा और अपने हक की लड़ाई है, अपने अधिकार की लड़ाई है। सारे लोग स्वतः स्फूर्त होकर सारे लोग आ रहे हैं और हम लोग यहाँ हैं, आप देख रहे हैं, आप मीडिया बंधु हैं, देख रहे हैं, हम लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और संविधान संगत संविधान के दायरे में आके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक सदन में बिल पारित ना हो, सदन में इस पर विचार ना हो, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। ब्रज किशोर टाइगर मेरा नाम है। हम सभी मिल करके एक साथ संगठित हो करके भारत में जो 85% का नारा है, हम सब जो अपने कहा बहुजनों का ये आंदोलन है, ये SC/ST समुदाय का आंदोलन नहीं है, ये बहुजनों का आंदोलन है कि जो हमारा OBC समाज है जिनको आरक्षण तो मिला 27%, लेकिन उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। 27% उनका है, SC/ST का 15% है, SC का 15% है, ST का 7.5% है। आप देखें गूगल पर डाल करके कि टोटल जो हमारा बनता हक उसमें कितना परसेंट हमको आरक्षण अभी तक मिला है। जब हमारा 15% पूरा ही नहीं हुआ है, 7.5% पूरा ही नहीं हुआ है, तो फिर कोटा बोटा करने की क्या जरूरत है? तो संघर्ष करने के लिए संघर्ष के मैदान में हम लोग कमर कस के उतर चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नाम हुआ राम बहादुर पासवान।